हाँ नमस्कार दोस्तों। लास्ट क्लास में अपने कर रहे थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बनाने की विधि। उसी के आगे अपने कंटिन्यू कर रहे हैं। पहली बात करते हैं, एक नेम रिएक्शन है इसमें जो डायरेक्ट नाम से तो कभी आया नहीं, लेकिन कभी कभी बीच में आ जाता है, तो इसलिए उसको हम बता दे रहे हैं समझा के। ऑर्न्ड ईस्टर रिएक्शन, ARNDT, ऑर्न्ड ईस्टर रिएक्शन। क्या होता है ये RCOOH को किस में चेंज करता है? RCH2COH। यही इसकी कहानी है। अपने तो बीइंग PMT स्टूडेंट ये ध्यान रखना है, नाम से कोई मतलब नहीं है। RCOH को एक कार्बन बढ़ा के CH2COH में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये अपने सीखना है मुद्दा। चलो तो हम ऑर्न्ड ईस्टर रिएक्शन पे आते हैं। क्या करना देखो, RCOCl या OH है कोई भी, इसकी रिएक्शन हमने कर दी SOCl2। किससे कर दी? SOCl2। ठीक है, SOCl2 से करी तो ये क्या हो गया? RC≡OCl हो गया। अब इसकी रिएक्शन डाईएजोमीथेन, इसका नाम क्या है? CH2N2 का नाम क्या है? डाईएजोमीथेन। क्या है? डाईएजोमीथेन। ठीक है, तो यहां से क्या निकल गया? HCl। क्या बन जाएगा देखो, RCOCHN2। क्या बन गया? RCOCHN2। अब यहां से हीट करोगे ना, हीट करोगे तो क्या निकल जाएगा? N2। क्या बन गया? RCO और यहां क्या हो गया? CH। ठीक है, इसने इसको दिया, ये इधर क्या बन गया? RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ठीक है ना, H प्लस OH माइनस, ये यहां से क्या जाएगा? H माइनस और ये यहां से OH, क्या बन जाएगा? RCH2COOH। देखो बन गया ना। तो सिंपल सिस्टमेटिक मैटर है, कोई ज्यादा लफड़े वाला काम भी नहीं है। सीधे SOCl2 यहां से भी स्टेप दे सकता है, यहां से भी दे, देखो बीच से कहीं से स्टेप दे सकता है, इसलिए आपको मैकेनिज्म के थ्रू काम करना है। ठीक है, यहां पे हम कैसे किए? माइनस प्लस Cl बाहर, CH, HCl बाहर हो जाएगा। क्या हो गया? कार्बीन। ये क्या है? कार्बीन। इसने दिया, जैसे इसने देगा कार्बोनिक वैलेंसी कितनी होगी? 5, तो R रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ कार्बन बैलेंस देखो 1 2 3 4 5 होने जा रही थी, तो इसलिए रीअरेंजमेंट होगा। बोलो ठीक है। मिटा दें। सही है, चलें आगे। इधर देखो CH3COOH, इसमें थोड़ा सा एक्सटेंशन में आगे कर लेंगे हम, और पीछे से लिख दो, रुक जाओ। पहले इधर आप लोग लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिख लो, जल्दी लिख लो। CH3COOH हो गया। किसके साथ रिएक्शन? SOCl2। क्या बना? CH3CO और यहां क्या हो गया? Cl। CH3COCl। आगे किसके साथ रिएक्शन? CH2N2। क्या हो गया? CH3COCHN2। क्या हो गया? CH3COCHN2। बोलो COCHN2। ठीक है ना, यहां से हीट किया तो यहां से क्या निकल गया? N2। ठीक है, क्या बना? CH3CO और ये क्या हो गया? CH। देख लो, ये क्या है? कार्बीन। इसने दिया, ये यहां से बाहर, क्या हो गया? CH3CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O।
बोलो। H प्लस OH माइनस हाइड्रोलिसिस, ठीक है। यहां से क्या गया H और यहां से क्या गया OH, CH3 CH2 CO और यहां OH, बोलो, ठीक है। NH3 H प्लस NH2 माइनस, तो यहां क्या जाएगा H, ये हो गया CH3 CH2 CO NH2। अगर ये पूछ लिया तो एमाइड बन गया। आगे आ जाओ और एक बात देखो, अगर इसी की रिएक्शन C2H5OH के साथ O माइनस H प्लस क्या बन गया CH3 CH2 CO और यहाँ क्या हो गया OC2H5, ये क्या हो गया एस्टर। देख लो, इधर एस्टर, इधर एमाइड, इधर एसिड। देख लो बेटा, अभी एक और एग्जांपल करते हैं, समझ जाओगे सब काम आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। वीडियो पॉज कर लो, देख लो एक बार। देखो इधर CH3 CH2 CO और यहां कर दिया OH। बोलो, आगे रिएक्शन करी किसके साथ SOCl2, ठीक है। क्या बना CH3 CH2 CO Cl, सही है। बोलो, इसकी रिएक्शन किसके साथ CH2N2, क्या हो गया CH3 CH2 CO और यहां क्या हो गया CHN2, ठीक है। यहां से क्या हो गया -N2, क्या बन गया CH3 CH2, देखना COCH, ठीक है। ये इधर और ये इस साइड क्या बन गया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, H प्लस OH माइनस क्या बन गया CH3 CH2 CH2 CO OH, यहाँ क्या हुआ NH3 H प्लस NH2 माइनस क्या हो गया CH3 CH2 CH2 यहाँ CO और आगे क्या हो गया NH2। आगे रिएक्शन C2H5OH के साथ, ये माइनस और ये प्लस क्या बन गया CH3 CH2 CH2 CO, ये क्या हो गया OC2H5। बोलो, मिटा दे, बोलो मिटा दें, ठीक है। कर लोगे ना ये, तो वही कहानी बार बार, ये वाला तो हमारा मूल काम था। देखो एक कार्बन बढ़ गया, 3 कार्बन थे, इधर कितने हो गए 4 कार्बन, यहाँ एमाइड, इधर एस्टर बन गया, एसिड बन गया, इधर एमाइड बन गया। जैसे हमें दिया जाए वैसे कन्वर्जन हम कर लेंगे। हो गया, हो गया, लिखो अम्ल व्युत्पन्न, अम्ल व्युत्पन्न की हाइड्रोलिसिस, की हाइड्रोलिसिस, अम्ल व्युत्पन्न की हाइड्रोलिसिस। एक को हम किसी अम्ल व्युत्पन्न कौन कौन से होंगे, अम्ल व्युत्पन्न कौन कौन से होंगे, एसिड क्लोराइड होगा, एनहाइड्राइड होगा, ठीक है ना, एस्टर होगा,
और एमाइड होगा। यही तो अम्ल भी उत्पन्न होंगे। हम किसी एक की समझा दे रहे हैं, उसके बाद से सब अपने आप कर लोगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने काम। एसिड क्लोराइड की हाइड्रोलिसिस। एसिड क्लोराइड की हाइड्रोलिसिस, एसिड क्लोराइड की हाइड्रोलिसिस। ठीक है, इधर देखो, पहला उदासीन माध्यम, न्यूट्रल माध्यम। क्या लिखा? न्यूट्रल माध्यम, RCOCl, और यहां क्या कर दिया? H2O। क्या बन गया? RCOOH। ठीक है, मैकेनिज्म की बात करते हैं, यही है, RC+OCl H2O। ठीक है ना, ये घुमा दिया माइनस और ये प्लस, क्या बना? RCO माइनस Cl OH H प्लस, इसने दिया, और ये बाहर माइनस HCl बाहर हो गया, क्या हो गया? RCOOH। देख लो, इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल क्या है? H2O है। इस रिएक्शन में नाभिक स्नेही क्या है? H2O। इस रिएक्शन में नाभिक स्नेही क्या है? H2O। देख लो, RCOCl लिया, और ये कौन सी रिएक्शन है? देखो, एडिशन करने गया, लेकिन Cl की जगह पे क्या हो गया? OH। तो यह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शन है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शन है। ठीक है, दूसरा बेसिक माध्यम, उसी रिएक्शन को किस में कर रहे हैं? बेसिक माध्यम में। ठीक है, देख लो, बेसिक माध्यम कैसे होगा? RCOCl, और यहाँ क्या है? OH माइनस H2O। क्या बना? RC+OOH, RC+OOH। मैकेनिज्म की बात करें तो देखना बेटा, मैकेनिज्म की बात करें तो देखना, RC+OCl किसकी अटैक हो रही है? OH माइनस, ये माइनस और ये प्लस, क्या बन जाएगा? RCO माइनस Cl, और यहाँ OH। ठीक है, इसने इसको दिया, ये इधर क्या हो गया? RC+OOH। नाभिक स्नेही की बात करें, न्यूक्लियोफाइल, इसमें क्या होगा? OH माइनस। ठीक है ना, ये भी अभिक्रिया कौन सी है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। अम्ल व्युत्पन्न की हाइड्रोलिसिस कौन सी अभिक्रिया है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। फिर आते हैं बात, इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या हो गया? OH माइनस। कौन सी रिएक्शन है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब लेते हैं एसिडिक माध्यम। एसिडिक माध्यम, माध्यम कैसा है? एसिडिक। ठीक है, ये है रिएक्शन, RCOCl H+H2O। क्या बन जाएगा बेटा? RC+OOH। देख रहे हो, Cl की जगह पे क्या आ गया? OH। ये सब कौन सी रिएक्शन हो रही हैं? कौन सी रिएक्शन हो रही है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया।
मैकेनिज्म की बात करते हैं तो आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल एच प्लस माइनस और ये प्लस आर सी ओ एच सी एल और यहाँ क्या है प्लस। आगे रिएक्शन H2O आर सी ओ एच सी एल ओ एच एच और यहाँ प्लस माइनस HCl माइनस H प्लस क्या बन गया RCOOH। देख लो इसमें नाभिक स्नेही क्या है H2O पर रिएक्शन एसिड कैटालाइज है। नाभिक स्नेही क्या है H2O है, बट अभिक्रिया कैसी है अम्लीय उत्प्रेरित है, अम्ल उत्प्रेरित है, एसिड कैटालाइज। नाभिक स्नेही H2O है लेकिन अभिक्रिया क्या है अम्ल उत्प्रेरित है, अम्ल उत्प्रेरित है। मिटा दें इसको। हाँ, इनकी पहले क्रियाशीलता के बारे में बात कर लें। क्रियाशीलता रिएक्टिविटी, अगर माध्यम की बात करें तो रिएक्टिविटी सबसे अधिक किस में होगी? रिएक्टिविटी सबसे अधिक होगा बेसिक मीडियम में, फिर एसिडिक में और फिर क्या है न्यूट्रल। क्षारीय माध्यम, अम्लीय माध्यम, उदासीन माध्यम। ठीक है, क्षारीय माध्यम, अम्लीय माध्यम, उदासीन माध्यम। क्षारीय, अम्लीय, उदासीन। क्षारीय माध्यम में है, अम्लीय माध्यम है और उदासीन माध्यम है। बेसिक मीडियम, एसिडिक, रिएक्टिविटी, क्षारीय माध्यम, अम्लीय माध्यम, उदासीन। ये लिख लो। रिएक्टिविटी सबसे तेज होगी रिएक्टिविटी क्षारीय माध्यम में, फिर अम्लीय माध्यम में, फिर उदासीन माध्यम में। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन माइनस m के क्या होगा समानुपाती। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन माइनस m के समानुपाती। ठीक है ना। अब पूरे की रिएक्टिविटी सबकी रिएक्टिविटी सबसे तेज क्या होगा RCOCl एसिड क्लोराइड, फिर RCO होल ट्वाइस O एनहाइड्राइड। ठीक है, फिर RCOOR एस्टर और फिर RCONH2 ये क्या हो गया एमाइड। ठीक है ना। मतलब रिएक्टिविटी किसके डायरेक्टली है किसके इन्वर्सली? रिएक्टिविटी कार्बोनिल कार्बन पर घनत्व। ठीक है। दूसरा लिविंग ग्रुप स्टेरिक हिंड्रेंस, त्रिविम बाधा, स्टेरिक हिंड्रेंस, कई बार से बोल रहे हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, समझ गए होगे। और प्लस आई, पहले ये पॉइंट तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन तीन फैक्टर को लेकर ये क्या है बेस्ट लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप। इसलिए सबसे तेज रिएक्टिव कौन है RCOCl, फिर एनहाइड्राइड, फिर एस्टर, फिर एमाइड। ये अपने आप में खूब बार क्वेश्चन आया हुआ है। दूसरी बात क्रियाशीलता कैसे देखी गई? कार्बोनिल कार्बन पर धनावेश घनत्व देख लो, लिविंग ग्रुप के समानुपाती, स्टेरिक हिंड्रेंस के व्युत्क्रमानुपाती, प्लस आई के व्युत्क्रमानुपाती। इस पर करेंगे क्वेश्चन, 6-7 क्वेश्चन करेंगे, अपने आप मामला सेट हो जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन माइनस m के क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
माइनस एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। RCOCl एनहाइड्राइड एस्टर एमाइड। ठीक है, क्वेश्चन लिखें अब। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये है क्रियाशीलता का क्या करना है, क्रम लिखना है। क्या करना है, क्रियाशीलता का क्रम या हाइड्रोलिसिस। क्रियाशीलता बोला जाए, क्रियाशीलता का क्रम, या कहा जाए कि हाइड्रोलिसिस का क्रम बताइए। ठीक है ना, या हाइड्रोलिसिस का क्रम, एक ही बात है, हाइड्रोलिसिस का क्रम। ठीक है ना, क्वेश्चन लिख रहे हैं देखो, CH3COCl, दूसरा CH3CHCH3COCl, तीसरा CH3CH3CH3COCl। ये बात हो गई। दूसरी बात, ऐसे लिखा हो, बेंजीन लिखा हो, ऊपर लिखा हो COCl, बेंजीन ऊपर लिखा हो COCl, यहाँ NO2 कर दिया, बेंजीन ऊपर लिखा हो COCl, यहाँ OCH लिख दिया। ठीक है ना, और यहाँ लिखा हो CH3COCl और दूसरा लिखा हो CH3CH2Cl। ठीक है ना, तो क्रियाशीलता त्रिविम बाधा के क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती। क्रियाशीलता त्रिविम बाधा के क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती। क्रियाशीलता त्रिविम बाधा के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, सबसे अधिक क्या होगा, फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। देख रहे हो ना, जैसे से त्रिविम बाधा बढ़ेगी क्रियाशीलता कम। यहां देखो, ये है क्या, -m, ये क्या है, +m, तो सबसे अधिक 2, फिर 1, फिर 3, 2, 1, 3। यहां देखो, कार्बोनिल कार्बन पर धनावेश घनत्व अधिक, तो 1 ग्रेटर देन क्या हो गया, 2। कार्बोनिल कार्बन पर धनावेश घनत्व क्या हो गया, अधिक। तो कार्बोनिल कार्बन पर धनावेश घनत्व अधिक होगा, क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कार्बोनिल कार्बन धनावेश घनत्व अधिक होगा तो क्रियाशीलता बढ़ जाएगी। इसी को हम ऐसे ले लें, वही कहानी फिर लिख रहे हैं। लिखो, क्रियाशीलता का क्रम या हाइड्रोलिसिस का क्रम। क्वेश्चन लिखो, क्रियाशीलता का क्रम या हाइड्रोलिसिस का क्रम। लिख दिया बेटा, लिखो क्रियाशीलता का क्रम या हाइड्रोलिसिस का क्रम। ठीक है, इधर आ जाओ, वही क्वेश्चन लिख रहे हैं। देखो, ये मिटा दिया क्योंकि दोबारा एक बार करोगे आंसर तो अच्छा लगेगा। यहाँ कर दिया हमने OCH3, यहाँ कर दिया OCH3, यहाँ कर दिया OCH3। बोलो, करो इसको खुद ही। यहाँ इसको थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं, यहाँ पे कर दे रहे हैं बेंजीन COCl लिख लिया, यहाँ पे कर दे रहे हैं OH, यहाँ कर दे रहे हैं CN, यहाँ OCH3 और यहाँ OCH3। बोलो, अब देखो क्वेश्चन, जैसे जैसे त्रिविम बाधा बढ़ेगा क्रियाशीलता क्या होगी, कम होगी। तो 1, 2, 3। बोलो बेटा, लिख लिया। दोबारा, बेंजीन COCl नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया है। यहाँ क्या लग रहा है, कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या है, +m, यहाँ पे क्या है, -m। -m रिएक्टिविटी को क्या करता है, बढ़ाता है। 3, 1 और ये 2, -m है ना CN। यहाँ देखो, कार्बन पर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होगा तो फर्स्ट ग्रेटर देन क्या हो गया, सेकंड।
फर्स्ट ग्रेटर देन क्या हो गया, सेकेंड। बोलो जल्दी, लिख लिया, जल्दी बोलो बेटा, लिख लिया, मिटाएं, इधर का तो लिख लिया होगा। तो माइनस एम वाला, ये वाले क्वेश्चन आ चुके हैं पीएमटी में, इसलिए हमने 2-3 बार लिखा। क्रियाशीलता नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन माइनस एम के क्या होगा, समानुपाती। माइनस एम के क्या होगा, समानुपाती। जैसे मान लो फिर एक क्वेश्चन लिख देते हैं, फिर एक बार लिखते हैं क्वेश्चन बेटा, फिर एक बार लिख देते हैं। देखो इधर, इतनी बार कर लो कि ये सब याद हो जाए। यही जब हमने कहा ना, जो हमें जो नीट को अच्छा लगता है उसको कईयों बार लिखेंगे हम। ये नीट का फेवरेट क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी से कनेक्टेड है, OCOCH3। तुम भी ऐसे ही काम करना, नहीं तो बाद में और बच्चों की तरफ पश्चाताप करोगे कि सर इंपॉर्टेंट क्या है क्या है क्या है। इसलिए पहले ही कह रहे हैं कि जो कह रहे हैं कोई इंपॉर्टेंट है उस पर टिक लगा दो, लास्ट में कोई दिक्कत की बात है नहीं। यहाँ कर दिया NO2, यहाँ कर दिया OH। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन सबसे अधिक, थर्ड, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट, क्योंकि यहाँ क्या लग गया, माइनस एम, यहाँ क्या है, प्लस एम। बोलो बेटा, क्लियर। तो इतनी बात आपको कंपलसरी करनी ही करनी है, ठीक है। आगे बढ़ें, तो ये बनाने की विधि में इसका हाइड्रोलिसिस एसिड डेरिवेटिव का यही काम हो गया। मिटा दें इसको, क्वेश्चन लिख लिया, बेंजीन COO-COCH3, पैरा पे क्या लगा है OH, बेंजीन COO-COCH3, पैरा पे कुछ नहीं लगा, उसमें थर्ड में क्या लगा है NO2, NO2 का क्या है माइनस एम, ठीक है। इसको मिटा दें, मिटा दें, हेडिंग डालो, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। चलो, पहला सोडियम के साथ रिएक्शन, पहला क्या है, सोडियम के साथ रिएक्शन, ठीक है। सोडियम के साथ एसिड बेस रिएक्शन होगी। देखो RCOOH किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, सोडियम बेस के साथ, क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। क्या कर लोगे, RCONA प्लस H2, ठीक है ना। NaNH2 के साथ रिएक्शन, NaNH2 के साथ रिएक्शन, RCOOH, क्या लिखा, NaNH2, बोलो क्या बन जाएगा, RCOONA प्लस NH3, सॉल्ट बन गया। देख लो, सही है। एसिड बेस की रिएक्शन है, सिंपल, Na लग गया, NH3 बाहर, NaHCO3 के साथ रिएक्शन, NaHCO3 के साथ अभिक्रिया। देख बेटा, RCOOH है और रिएक्शन कर रहे हैं किससे, NaHCO3 से। यहां थोड़ा ध्यान देना बात को, क्योंकि कई बार पूछा गया, अभी लिखते भी हैं क्वेश्चन। यहां तो सॉल्ट बना लिया, RCONA प्लस CO2 प्लस H2O। कई बार यही पूछता है कि CO2 H2O निकला कहां से, तो CO2 H2O निकला यहां से, CO2 निकला। जैसे एग्जामों में कई बार क्वेश्चन पूछा गया ये वाला कि CH3COOH और यहां लिख दिया NaHCO3, ऊपर लिख दिया स्टार। क्या लिख दिया, स्टार। तो क्या बनाओगे, CH3CONA प्लस CO2 स्टार
प्लस क्या हो गया H2O, क्या हो गया बेटा H2O। बोलो हो गया। 4th नंबर देख लो, SOCl2 के साथ रिएक्शन, SOCl2 के साथ रिएक्शन, ठीक है। तो RCOOH SOCl2 क्या बन जाएगा RCOCl प्लस SO2 प्लस HCl। बोलो PCl5 के साथ रिएक्शन, PCl5 के साथ क्या है रिएक्शन RCOOH, और यहां क्या दे रखा है PCl5 क्या बना RCOCl प्लस प्लस, हमेशा की तरह क्या निकलेगा POCl3 प्लस HCl, कर पाओगे RC डबल बॉन्ड OH, यही तो है PCl3Cl, यही तो है, और यहां Cl। बोलो RC नहीं, देखो RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया Cl और ये कितना बचा PCl3 और ये H, तो R PCl3Cl Cl ये है और ये है, क्या निकल गया POCl3 प्लस HCl, यही तो काम करते थे हमेशा। अगला ऐसे इसमें भी SO2 HCl निकाल दिया, PCl3 के साथ रिएक्शन, किसके साथ PCl3, PCl3 के साथ क्या है रिएक्शन, तो RCOOH PCl3 क्या बना RCOCl प्लस H3PO3, RCOCl प्लस H3PO3। बोलो क्लियर बात है। अगला CH2N2 के साथ रिएक्शन, CH2N2 मतलब डाईएजोमीथेन RCOH, CH2N2 हीट क्या बना RCOO CH3 प्लस N2, मैकेनिज्म में क्या करोगे CH2N2 हीट करोगे, क्या बना CH2 प्लस N2, क्या हो गया RCOOH, ये CH2 इंसर्ट हुआ यहाँ पे, क्या बन गया RCOOCH3। बोलो मान लो ये है एग्जाम्पल, देखो CH3COOH और यहाँ रिएक्शन हो रही है CH2N2 हीट, क्या बनेगा CH3COOCH3। बोलो बेटा ठीक है, आगे लिखो P2O5 के साथ रिएक्शन RCOOH P2O5 हीट, क्या बन गया RCOOCOR, मैकेनिज्म की बात करते हैं तो RCOOH HOCOR, यहां से क्या निकल गया H2O,
क्या बन गया डियर? RCO OCO R, एनहाइड्राइड। क्या फॉर्म हुआ? एनहाइड्राइड। क्या फॉर्म हुआ? एनहाइड्राइड। जैसे मान लो ये है, यहां लिख दिया CH3COOH P2O5 हीट। 2 मोल ना दिया हो तो 2 मोल आपको लेना है। CH3COOH HOCO यहां से क्या निकल गया? H2O। क्या बन गया? CH3COOCO क्या नाम है? एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या नाम है? एसिटिक एनहाइड्राइड। बोलो, क्लियर? CH3MgCl के साथ रिएक्शन, इसको पहले भी करा चुके हैं कई बार, RCOOH, और इसकी रिएक्शन किससे? CH3MgCl प्लस और माइनस, माइनस और ये प्लस, क्या बना? CH4 RCOOMgCl। अगला अमोनिया के साथ रिएक्शन, अमोनिया के साथ रिएक्शन। इधर का मुद्दा मिटा दें, इधर मिटा दें, देख लो। अमोनिया के साथ रिएक्शन, इधर देखो, RCOOH NH3, अमोनिया के साथ रिएक्शन हुई तो क्या बन गया? सॉल्ट। क्या हो गया? RCOONH4 माइनस और ये प्लस, यहाँ से जाके हीट किया जाएगा। पहले तो ये बनाना, हीट किया जाएगा तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? H2O। क्या बन गया? RCONH2। तो अगर सिंपल एसिड की अमोनिया के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या बनाओगे? एसिड बेस की रिएक्शन के द्वारा सॉल्ट। आगे हीट दिया होगा तो क्या बनाओगे? एमाइड। जैसे ये देखो, ये है, यहां देखना CH3COOH और यहां है NH3 और यहां NH3 हीट, ये दे दिया। तो यहां तो क्या बनेगा? CH3CONH4 और यहां क्या बनेगा? CH3CONH2। बात ये है। आगे फिर अगर इसमें हीट दिया जाता तो ये क्या बन जाता? एमाइड। ध्यान से समझ गए बात? तो अगर जो सिंपल अमोनिया है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आती है भाई, अगर सिंपल अमोनिया है तो क्या बनाओगे? सॉल्ट। अमोनिया हीट है तो क्या बनाओगे? एमाइड। उधर का तब तक लिखो, तब तक ये क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। ये देखो, बेंजीन है और यहां क्या लगा है? COOH। क्या नाम है इसका? थैलिक, थैलिक अम्ल, थैलिक एसिड। ठीक है, इधर आ जाओ। अब इसकी रिएक्शन कर रहे हैं अमोनिया के साथ, इक्विवेलेंट तो खुद ही देगा, 2 मोल हम दे दे रहे हैं। ट्वाइस NH3, ट्वाइस NH3 क्या बन जाएगा? बेंजीन। एमाइड बनेगा? नहीं नहीं नहीं, क्या बनेगा? सॉल्ट। COONH4, COONH4, सॉल्ट बन गया, सॉल्ट बन गया बेटा। अब आ जाओ इधर, अब आ जाओ इधर। अब क्या करोगे? हीट। क्या करोगे? हीट। क्या निकाल दोगे? H2O। क्या बना? बेंजीन।
CONH2, CONH2, ये है अमोनियम थैलेट। क्या नाम है इसका? अमोनियम थैलेट। ठीक है, और यहां क्या हो गया? थैलामाइड। क्या है? थैलामाइड। आगे कर दिया स्ट्रॉन्ग हीट। क्या कर दिया? स्ट्रॉन्ग हीट। तो ये क्या बन गया? यहां से क्या निकाल दिया? NH3। तो ये हो गया NH, ये हो गया CO, ये क्या बना? थैलीमाइड। तो एक थैला और दूसरा थैली। थैलिक अम्ल, अमोनियम थैलेट, थैलामाइड, और ये क्या बना? थैलीमाइड। ठीक है, मिटाएं। नीचे रिएक्शन लिख देते हैं एक और सिंपल सी। ये है बेंजीन। यहां लिखा COH, यहां लिखा NH3। बोलो, लिख दिया? क्या बनाओगे? COONH4। आगे दिया हीट। क्या हो गया? CONH2। आगे दिया P2O5। क्या बन गया? C ट्रिपल बॉन्ड और ये N, साइनाइड। क्या बना? साइनाइड। तो थैलिक अम्ल, थैलामाइड, ये सब अपना याद कर लेना, एग्जामों में आते हैं भाई। अगला क्वेश्चन। ठीक है, इधर देखो, CH3, CH2, COCl, NH3 के साथ सिंपल रिएक्शन, H प्लस NH2 माइनस, ये माइनस और ये प्लस, तो ये क्या हो जाएगा? CH3, CH2, CO माइनस, Cl, और यहाँ NH2, इसने इसको दिया, ये बाहर। क्या बन गया ये? CH3, CH2, CO, और ये NH2। फिर अगर हमने इसमें डाल दिया P2O5, क्या डाल दिया? P2O5, क्या बन जाएगा? CH3, CH2, C ट्रिपल बॉन्ड N। P2O5 डाल दो, POCl3 डाल दो, ये भी H2 निकालता है, POCl3 डाल दो, तो वो भी क्या निकालेगा? H2O। क्या बन जाएगा? साइनाइड। 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन के स्लॉट लिखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। पहले लिख लो जल्दी। ठीक है, मिटा दें इसको। RCOCl NH3 के साथ क्या बन जाएगा? RCONH2। मिटाएं। ये देखो, इधर देखना, CH3, ऐसे देखो इधर, बेंजीन है, यहां है KMNO4, ऑक्सीडेशन कर दिया। ठीक है ना? A बना, यहां कर दिया SOCl2, B हो गया, B, और इसकी रिएक्शन कर दी NH3। बोलो, फिर यहां देखो NH3, और फिर आगे इसकी कर दी हीट। सही है? इसकी रिएक्शन देखो, CH3MgCl। बोलो, यहां पे रिएक्शन क्या कर दी? NaNH2। यहां रिएक्शन क्या कर दी? Na। बोलो, सही है? चलो, बेंजीन के ऊपर 2 कार्बन, क्या बन जाएगा बेटा? सीधे तो
ये हो जाएगा COOH, कोई लफड़ा, ए बन गया आपका COOH, ये बन गया। अब SOCl2 क्या बनेगा, बेंजीन COCl, NH3 बेंजीन CO, और ये NH2, यहां देखो बेंजीन COONH4, बेंजीन CONH2, ये देखो माइनस और ये प्लस, प्लस और ये माइनस, माइनस किसके पास जाएगा, प्लस के पास, क्या बना CH4, NNH2 क्या बन गया COONA प्लस NH3, Na COONA प्लस, बैलेंस करेगा H2, देख लो देख लो बेटा, तो आज की रिएक्शन ये बताई है, ठीक है ना। यहाँ देख लो कुछ छोटी बातें, मान लो ऐसे दे रखा है, देखना इधर, इधर देखो, इधर देखो, इधर इधर आ जाओ, NaNH2 के साथ रिएक्शन होगी CH3MgCl NH3 SOCl2, इधर देखो CH3 CH2 COOH, इसकी रिएक्शन करते हैं CH2N2 हीट, क्या बनेगा CH2N2 हीट करोगे क्या निकल जाएगा CH2H, एसिडिक हाइड्रोजन पे रिएक्ट करेगा क्या बन जाएगा, देखो CH2N2 हीट करोगे क्या बना CH2 प्लस N2, ये CH2 यहाँ इंसर्ट किया क्या बन गया CH3 CH2 COOCH3, देख रहे हो क्वेश्चन, खूब सारे जितने क्वेश्चन कर लो, इधर देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिख रहे हैं खूब, इधर देखो बेंजीन KMNO4 ऑक्सीडेशन क्या बनेगा बेंजीन COOH, और यहां NH3 हीट क्या बन जाएगा बेंजीन CONH2। यहां देखो एक क्वेश्चन और देखो, खूब सारी बातें उसमें करते हैं, SOCl2 ठीक है ना, Na के साथ NH2 PCl5, कोई भी देखो बेंजीन है COOH है, और यहाँ PCl3 के साथ बेंजीन COCl, PCl5 के साथ बेंजीन COCl, PCl3 के साथ बेंजीन बोलो COCl, देख लो क्लियर कट मैटर हो गया। तो आज इतनी बात हम लोगों ने करी, ध्यान से सुनो। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ऑन-एस्टर रिएक्शन लिखा जिसमें एक कार्बन बढ़ाने के लिए था, ठीक है। हाइड्रोलिसिस की, हाइड्रोलिसिस एसिड डेरिवेटिव की कौन सी रिएक्शन हुई, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया -m के क्या होगा समानुपाती, ठीक है। त्रिविम बाधा के रिएक्टिविटी सबसे अधिक RCOCl, ये बात हो गई, फिर एनहाइड्राइड, फिर एस्टर, फिर एमाइड। अब RCOCl में त्रिविम बाधा के व्युत्क्रमानुपाती, प्लस I के व्युत्क्रमानुपाती, लिविंग ग्रुप के समानुपाती, इन सब का निचोड़ सबसे अधिक अच्छा लिविंग ग्रुप है, इसलिए सबसे अधिक रिएक्टिव है। -m बेंजीन लिखा, तीनों में सब में वही, एमाइड ओमाइड सब में वही चीज होगी। -m जितना अच्छा होगा रिएक्टिविटी उतनी ही अच्छी होगी, ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट क्लास हमने लिखा केमिकल रिएक्शन, Na के साथ रिएक्शन लिखा सॉल्ट, NaNH2 के सॉल्ट, NaSCO3 के साथ सॉल्ट, अमोनिया के साथ सॉल्ट, हीट के साथ एमाइड। P2O5 POCl3 का काम क्या है H2O निकालना, ठीक है। फिर CH2N2 के साथ रिएक्शन लिखी RMGX के साथ, जो पहले बातें करते हैं, फिर इतने क्वेश्चन लिख दिए हैं। फिर इसको अलग अलग मैटर, ये है, ये अलग क्वेश्चन है, देखना ये इधर है, ये क्वेश्चन अलग है एक, ये इससे पूरा चार्ट है, ये एक अलग क्वेश्चन है, ठीक है ना, और ये एक अलग क्वेश्चन। इतनी बातें करी गई,
और ये उसका आगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में कौन सी रिएक्शन आएगी? HVZ रिएक्शन, हेल-वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसका थोड़ा सा एक्सटेंशन भी करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में है, तो इस पर थोड़ा सा काम किया जाएगा, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्लास में आगे बात करते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक डियर।